हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खंभागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों आज के इस वीडियो में मूलांक 2 वाले अगर आपने जिंदगी से हार मान लिया है, अगर आपकी जीने की इच्छा खत्म हो गई है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता, अब आपकी नैया डूब चुकी है, आप अंधकार में चले गए हैं, आपके पास जो गुण थे आपने उसे भुला दिया है, अपनी शक्तियों को आप भूल चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं मूलांक 2 वालों के लिए आशा की वो किरण लेकर के आया हूं जो अंधकार में रोशनी को जागृत कर देगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी नैया डूब रही है, तो मैं आज के इस वीडियो में आपके लिए तिनके का सहारा लेकर के आया हूं जिससे आप बच सकते हो। अगर आप भगवान हनुमान की तरह समुद्र लांघने की शक्ति को भूल चुके हो, तो मैं जामवंत बन करके आया हूं आपको आपकी शक्ति को याद दिलाने के लिए। जीने की इच्छा खत्म हो गई है तो जिंदगी के कुछ पल लेकर के आया हूं आपके लिए। दुनिया में हर तरफ निराशा छा गया है तो आशा के कुछ किरण लेकर के आया हूं आपके लिए। देवी और सज्जनों, आज का ये वीडियो जिस किसी भी व्यक्ति का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, यानी कि जिस किसी भी व्यक्ति का जन्म 2 तारीख को हुआ है अथवा 11 तारीख को हुआ है या 20 तारीख को हुआ है या 29 तारीख को हुआ है, उनके लिए आज का ये वीडियो लाइफ चेंजिंग रहने वाला है, जिंदगी को बदल के रख देगा। चाहे आप कितनी भी नकारात्मकता के सागर में डूब चुके हो, लेकिन आपको आज ये वीडियो फिर से जगा देगा, आपका उद्धार कर देगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आप ही के बारे में 20 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आप भूल चुके हो और मैं आपको याद दिलाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट कि मूलांक 2 वाले लोग जो हैं सो संवेदनशील होते हैं, हमेशा दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। अगर कोई दुख में है तो उसके दुख से दुखी होते हैं, अगर कोई सुख में है तो उसके सुख से सुखी होते हैं। यानी कि भावनाओं को समझना और उनका ख्याल रखना, ये मूलांक 2 वालों का सबसे बड़ा गुण है, संवेदनशीलता। आप संवेदनशील हैं, ये आपका सबसे बड़ा गुण है। आप में देवत्व का गुण है, आप में ईश्वरत्व का गुण है, आपके अंदर भगवान का वास है, क्योंकि जिसके अंदर भगवान का वास है वही व्यक्ति जो है सो संवेदनशील हो सकता है, वही किसी के दुख को देख करके दुखी और किसी के सुख को देख करके सुखी हो सकता है, जो गुण आपके अंदर है। दूसरा, आप एक रचनात्मक प्रकृति के व्यक्ति हैं, यानी कि कला, संगीत, लेखन जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में भी आपकी प्रतिभा देखने को मिलती है। और इसके अलावा बता दूं, कोई इंजीनियरिंग में है, कोई मेडिकल में है, कोई किसी फील्ड में है, कोई कृषि में है, जो जिस फील्ड में भी है मूलांक 2 का व्यक्ति अर्थात जिसका जन्म 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है, वो व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत ही रचनात्मक है। आपसे ज्यादा क्रिएटिव, आपसे ज्यादा रचनात्मक व्यक्ति दूसरा कोई मूलांक वाला नहीं है। आपने देखा होगा कि जहां पर में लोग हिम्मत हार देते हैं कि अब इससे ज्यादा कुछ नया नहीं हो सकता, वहां पर भी आप अगर मूलांक 2 के हो तो आप कुछ अलग, कुछ नया, कुछ यूनिक निकाल करके सामने रख ही देते हो। ये आपकी दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है जो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर में है। तीसरी, सहजता। आप परिस्थितियों को समझने में और सामंजस्य बनाने में सक्षम है। परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत हो जाए, कितनी भी बुरी परिस्थिति हो जाए, लेकिन उसमें किस प्रकार से उस परिस्थिति को सुलझाना है, कैसे उस परिस्थिति को समझना है,
ये मूलांक 2 से ज्यादा अच्छा दूसरा कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता। देवी और सज्जनों, ये आपका तीसरा गुण है मूलांक 2 वाले, वो है सहजता। बात करेंगे आपके चौथे गुण की। आपका जो चौथा गुण है वो ये है कि आप शांति प्रिय हैं। आप लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। हमेशा आप शांति में रहना चाहते हो, हमेशा आप टेंशन से मुक्त रहना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि दो चीजों को अगर बर्दाश्त करके भी यहां पर में अगर शांति बनी रहे तो वो ज्यादा बेहतर है। यानी कि आप शांति प्रिय हैं, हमेशा शांति में रहना चाहते हैं। ये आपका चौथा सबसे बड़ा गुण है। आज लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं है, शांति। आप शांति प्रिय हैं। देवी और सज्जनों, 5वां गुण सहानुभूति। आप दूसरों के दर्द और संघर्ष को महसूस कर सकते हैं। हमने पहले ही कहा कि आप संवेदनशील हैं, लेकिन 5वां गुण आपको मैं बता रहा हूं, सहानुभूति। आप दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं, दूसरे के दर्द को समझते हैं, और यहां तक कि हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आप आगे आते हैं। फिर ऐसा क्या हो गया है जो आप अपने आप में नेगेटिव में चले गए? ऐसा क्या हो गया है जो आप अपने आप में बहुत नकारात्मक तरीके से डूब चुके हैं? ऐसा क्या हो गया है, मुझे बताएं आप कमेंट में, कि आप बहुत ज्यादा अब टूट चुके हैं। बाहर निकलो। आप अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए, अपने मां बाप के लिए, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए आपको बाहर निकलना चाहिए। दूसरों की दर्द को आपने हमेशा समझा है, इलाज किया है। एक बार अब आपको अपने परिवार के लिए बाहर निकलना चाहिए, और आप समझेंगे, आप जब निकलेंगे तो आपको नया रास्ता, नया मंजिल जरूर मिलेगा। जो हो गया उसे भूल जाओ। अभी पहली बार थोड़ी हुआ है आपके जिंदगी में, ऐसी समस्या तो कई बार आपकी जिंदगी में आई है। इससे बड़ी बड़ी समस्या आपके जिंदगी में आई है, लेकिन आपने उसको बड़ी आसानी से, बड़ी संवेदनशीलता के साथ, बड़ी होशियारी के साथ उसे झेल करके और उसका समाधान निकाला है। देवी और सज्जनों, छठा पॉइंट जो है वो ये है कि आपका स्वभाव बहुत ही मधुर है, बहुत मीठा स्वभाव है आपका, जिसके कारण से आपके व्यवहार से, आपके स्वभाव से, आपके आचरण से हर कोई व्यक्ति जो है सो आपके तरफ आकर्षित हो जाता है, आपके तरफ आकर्षित हो जाता है, आप में ही लीन हो जाता है, आपका हो जाता है। उन सभी लोगों के लिए आपको उठना होगा। आप अपने बच्चों के हीरो हो, आप अपनी पत्नी के, अपने पति के हीरो हो। आप भले ही आपके सामने वो ना दर्शाते हो, लेकिन आप ही उनके हीरो हो। और जब हीरो ही टूट जाएगा, हीरो ही गिर जाएगा, हीरो ही निराशा के समंदर में डूबने लगेगा, हीरो ही अंधकार में खोने लगेगा, तो बाकी आपके परिवार के लोगों का क्या होगा? इसके लिए आपको उठना होगा। आपका जो 7वां पॉइंट है, आप में जो 7वां सबसे बड़ा गुण है वो ये है कि आप विश्वास योग्य हैं। लोग आप पर भरोसा करते हैं, लोग आपसे अपनी समस्याओं को साझा करते हैं। क्या लोग आप पर में भरोसा करते हैं? बहुत कम लोग दुनिया में हैं जिन पर में कोई किसी पर भरोसा करता है, लेकिन आप उनमें से खुशनसीब में से एक हैं जो लोग आपको भरोसा करते हैं, लोग आपसे अपनी समस्याओं को साझा करते हैं, आपके साथ अपने दुख को बांटना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए भी आप हीरो हो, आप प्रेरणा के स्रोत हो। उनको ये आशा है, उनको ये उम्मीद है कि आपसे अगर समस्या साझा किया गया तो हो सकता है कहीं मेरे दुख का इलाज हो जाए, मेरी परेशानियां समाप्त हो जाए। ऐसा संभव है। देवी और सज्जनों, आपके लिए जो 8वां सबसे बड़ा गुण है वो है संतुलन बनाए रखना।
आज तक आप अपनी जिंदगी में जब पीछे मुड़ करके देखोगे तो बड़ी से बड़ी समस्या आई है, विकट से विकट परिस्थिति आई है, लेकिन उसमें भी आप संतुलन बनाए रखे हो। बैलेंस बनाने की जो क्षमता आप में है वो किसी और में नहीं। आप संतुलन बनाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। आपके संतुलन को लेकर के मैं ये बता दूं कि आप कैसी भी जटिल परिस्थिति आ जाए, कैसी भी, आप संतुलित कर ही लेते हो। देखिए और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 9वां पॉइंट जो है आपका वो ये है कि आप दयालु हैं। आप करुणा और दयालुता के सागर हैं। आपके अंदर करुणा है, आपके अंदर दयालुता है, आप दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में सक्षम है। आपका जो 10वां सबसे बड़ा गुण है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा भयंकर लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव कर रहा हो, लेकिन आप उसके मध्यस्थता अच्छे तरीके से करके उस विवाद को आज तक आपने सुलझा दिया है। आपके पास जो भी दो लड़ने वाले लोग आए हैं या आपने जिसको भी लड़ते हुए देखा है, अगर आप बीच में आ गए तो आपने उस झंझट को, उस लड़ाई झगड़े को सुलझा दिया है। अभी तक का आपका ये रिकॉर्ड है। 11वां पॉइंट आपके अंदर यह है कि सपनों को साकार करने की क्षमता है आप में। आपके पास कल्पनाशील दृष्टिकोण है। आप जब चीजों को देखते हैं, सोचते हैं, किसी के बारे में कल्पना करते हैं, कोई काम के बारे में, तो वो सिर्फ कल्पना ही नहीं रहती। आपके पास में वो क्षमता है कि आप उस कल्पना पर में विजय हासिल कर सकते हो। आपके पास में वो क्षमता है कि आप जीत सकते हो। आपके पास में वो क्षमता है कि आप अपने सपने को साकार कर सकते हो। इतनी शक्ति है आपके पास में। फिर किस बात को लेकर के आप निराश रहते हो? फिर क्यों आप उदास रहते हो? मेरे समझ में नहीं आती। देवी और सज्जनों, 12वां पॉइंट जो आपका है वो है धैर्य, आपका पेशेंस लेवल। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, धैर्य रखना चाहिए। वो धैर्य आपके पास में है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति अभी तक आई है, आपने धैर्य को नहीं त्यागा, आपने धैर्य को नहीं छोड़ा, और उस धैर्य के सहारे आपने विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी अनुकूलन देखा है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति को भी अपने पक्ष में बनाने की क्षमता रखी। 13वां पॉइंट जो आपके लिए है वो है नवीन दृष्टिकोण। आप समस्याओं को हल करने के लिए एक अलग, एक अद्वितीय तरीका निकालते हो जो दूसरे की सोच में भी नहीं आता, दूसरे उसे समझ भी नहीं पाते, दूसरे के दिमाग वहां तक पहुंच नहीं पाते। किसी भी प्रकार की समस्या हो, कुछ भी हो, हर चीज में एक नयापन, एक नया दृष्टिकोण आपको देखने को मिलता है, और आप ही वो हैं जो उस नई दृष्टिकोण को सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। 14वां जो पॉइंट है वो ये है कि सकारात्मकता। आपके पास दूसरों को प्रेरित करने की अद्भुत क्षमता है। अगर कोई कितना भी निगेटिव से निगेटिव परिस्थिति में चला गया, कोई कितना भी विपरीत परिस्थिति में है, अगर आपके पास आ गया, आपने प्रयास कर लिया, तो वो उस परिस्थिति से बाहर निकल जाता है, वो उस नकारात्मक सोच से बाहर निकल जाता है और सकारात्मकता की तरफ उठ करके फिर से चलने लगता है। आप तो वो हो जो दूसरे को प्रेरित करते हो, इसलिए अपने गुणों को याद करो और आगे बढ़ो। आप देखिए सज्जनों, 15वां पॉइंट जो है वह है प्रेरक व्यक्तित्व। आपका स्वभाव और विचार हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। आप स्वयं एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। जलने वाले कितने भी जले, नफरत करने वाले कितने भी नफरत करें, लेकिन वो जब देखते हैं आपको तो उनके मन में ये भाव आता है कि काश मैं भी इसके जैसे आगे बढ़ पाता, इसके जैसा सोच रख पाता, विचार रख पाता, कर पाता। अपने बच्चों को गुप्त रूप से ही सही, लेकिन आपका उदाहरण देते हैं। आपको देख करके बहुत लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आपको देख करके बहुत लोग प्रेरणा ले रहे हैं। देवी और सज्जनों, 16वां जो पॉइंट है वो है मनोविज्ञान को समझने की कुशलता।
यानी कि आप लोगों की मानसिक स्थिति को बहुत आसानी तरीके से समझ लेते हो। कौन किस परिस्थिति में है, खुश में है, दुख में है, परेशानी में है या ठीक है, इस बात को आप उसकी मानसिक परिस्थिति को देख करके ही, उसके चेहरे को देख करके 2 मिनट उससे बातचीत करके आप परख लेते हो, आप जान लेते हो। ये आपकी सबसे बड़ी गुण है देवी और सज्जनों। 17वां पॉइंट जो है आपके लिए वो है सपोर्टिव नेचर। आप दूसरों को हमेशा प्रोत्साहित और समर्थन देते रहते हो। आपकी सोच से, आपके प्रोत्साहन से दुनिया आगे बढ़ रही है और आप खुद नकारात्मकता के सागर में डूबते जा रहे हो। ऐसा मत करो। आप अपने इन गुणों को याद करो, आप अपने इन चीजों को याद करो, और जब आप याद कर लोगे, समझ लोगे, भगवान की कृपा कह रहा हूं आप पर में है, जिसके कारण से आप अपने आप को भी प्रोत्साहित करने में, आप अपने आप को भी समझने में सफल हो जाओगे देवी और सज्जनों। 18वां पॉइंट जो है आपका मूलांक 2 वाले, वो है ईमानदारी। आप अपने विचारों और कार्यों में सच्चाई रखते हैं। आपका विचार बहुत ईमानदारी पूर्वक रहता है। आपके काम में बेईमानी नहीं, ईमानदारी की परत झलकती है। जैसे आईने में आपका चेहरा झलकता है, आपके काम में आपकी ईमानदारी झलकती है। आप वैसे हैं, आपको देख करके दुनिया सोचती है कि काश मैं भी ऐसा हो जाऊं। इसलिए आपको टूटना नहीं है। 19वां पॉइंट है आपके लिए प्रकृति से प्रेम। चंद्रमा के प्रभाव के कारण आप प्रकृति से जुड़े हुए हैं। आपको ये वातावरण, ये फसल, पेड़ पौधे, पहाड़ इत्यादि जो प्रकृति है, उससे आपका बहुत बड़ा जुड़ाव है, उससे आपका बहुत ही अधिक प्रेम है। जब आप उसको कटते हुए देखते हो, ध्वस्त होते हुए देखते हो, आपको बुरा लगता है। जब आप नदी, तालाब, झरना, पहाड़, बगीचा इन सब में होते हो तो आपको बहुत आनंद और अच्छा फील होता होगा। 20वां जो पॉइंट है वो है लचीला स्वभाव। आप हर परिस्थिति में खुद को ढालने की अद्वितीय क्षमता रखते हो। परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत से विपरीत क्यों ना हो, परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत से विपरीत क्यों ना हो, आप उसमें अपने आप को ढालने में सक्षम हो। आप अपने आप को ऐसा बनाने में सक्षम हो। आपके पास तो एक से एक गुण है। आप एक गुणवान व्यक्ति हैं। आपके पास में एक से एक गुण, और इस गुण के धनी होने के बावजूद अगर आप नकारात्मकता में चले जाओगे तो सोचो औरों का क्या होगा, जिसके पास तो ये गुणों का भंडार भी नहीं है। आपके पास तो भंडार है, ईश्वर की विशेष कृपा है आपके ऊपर में। और मैं तो यूं कहता हूं कि आपके अंदर ईश्वरत्व का वास है, आपके अंदर भगवान विराजमान है। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को सुनने के बाद, आपके अंदर जो गुण है उसको समझने के बाद, एक बार फिर से आपके अंदर जोश आ गया होगा, एक बार फिर से दुनिया को जीतने का मन आ गया होगा, एक बार फिर से जीने की इच्छा जागृत हो गई होगी, एक बार फिर से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो गया होगा। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप मुझसे अगर कंसल्ट करना चाहते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑफलाइन अगर मिलना चाहते हो तो मैं दिल्ली में अब उपलब्ध हूं। हमारा ऑफिस दिल्ली में खुल गया है। आप अगर मिलना चाहे तो यहां पर मैं आकर के आप मिल सकते हो, मुझसे मुलाकात कर सकते हो। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी कनेक्ट करना चाहते हो, सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में आपको मैसेज करना है और अपना समय बुक कर लेना है, वो भी बहुत मिनिमम शुल्क में। हमने अपनी फीस लाखों में नहीं रखी है, जिससे कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी मुझसे छूट ना जाए, दूर ना हो जाए, वो भी पास आकर के मिल सके, जानकारी ले सके। आप सभी को अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। एक व्यक्ति को भी अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से उसकी सोच को बदल दिया, वो जो नकारात्मकता में डूबा हुआ है उसको बाहर निकाल लिया,
तो आपका ये वीडियो देखना और मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। इसलिए अपने परिवार में सभी मेंबर के साथ शेयर करें, अपने घर के हर व्यक्ति के साथ शेयर करें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।